अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से हम जो है इसकी आरएफ वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है वो सेपरेशन होती है किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स की। ठीक है ना। तो ये उसको डिनोट करता है कि हाउ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड। ठीक है, तो ये सेपरेशन जब पेपर पे होती है ना, पेपर की हेल्प से होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेपर। ठीक है, तो पेपर क्या है, ये एक है स्टेशनरी फेज। ठीक है ना। जब आपने क्रोमेटोग्राफी इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी को आपने डिस्क्राइब करना है तो अपने मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों ही डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज क्या है, पेपर स्टेशनरी फेज वो होती है जो मूव नहीं कर सकती, शो नो मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूव नहीं कर सकती है, इट जस्ट सेपरेट द सैम्पल कंपोनेंट्स विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ द मूवमेंट। दूसरी है हमारे पास पेपर के बाद है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, ये एक मोबाइल फेज है जो कि हेल्प करता है जो मिक्सचर के कंपोनेंट की सेपरेशन में जो चीज़ हेल्प करती है वो सॉल्वेंट होती है, एंड सॉल्वेंट इज़ ए मोबाइल फेज। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है सैंपल। सैंपल क्या है, सैंपल वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सेपरेट करवाते हैं। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है सैंपल। ठीक है, फोर हमारे पास है टैंक। टैंक वो चैम्बर होता है जिसके अंदर हम सैंपल को लेते हैं। ठीक है ना। और फाइव हमारे पास है लेड पेंसिल। लेड पेंसिल से हम डिफरेंट सॉल्वेंट और सल्यूट्स की पोजीशन को मार्क करते हैं लेड पेंसिल की हेल्प से। ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास सिक्स वाला है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब या फिर टूथपिक होती है जिसकी हेल्प से हम सल्यूट को पेपर के ऊपर जो होते हैं वो लगाते हैं। ठीक है ना, सल्यूट को पेपर के ऊपर जिसकी हेल्प से हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है सेवन वाला पॉइंट। सेवन में हमारे पास स्केल है। स्केल डिफरेंट जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। सेवन पॉइंट इज स्केल, इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट मेजरमेंट। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में हम देखते हैं कि हमने सफिशेंट सॉल्वेंट लेना है। एक हमारे पास टैंक है। ठीक है, इसकी बॉटम में एक सफिशेंट सॉल्वेंट लेना है। टेक ए सफिशेंट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इन द बॉटम ऑफ ए टैंक। ठीक है ना, जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, ये टैंक है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, और ना ऊपर से ना जब सॉल्वेंट लेके ना ढक्कन को बंद कर देना है, एंड क्लोज द लिड। और इस ढक्कन को हमने बंद कर देना है और अलाउ करना है कि ये ना सॉल्वेंट ना इस पूरे टैंक को ना सैचुरेट कर दे। ठीक है ना, अंदर पूरा टैंक इस सॉल्वेंट से सैचुरेट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अभी हमने टैंक ले लिया। दूसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, टैंक प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, टैंक भी लिया, उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड किया, टैंक की लिड को बंद कर दिया ताकि टैंक जो है वो फुली सैचुरेट हो जाए इस सॉल्वेंट से। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास, एक शीट लेनी है, वेटमैन 1 क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ठीक है, एक शीट ली हमने और इसको एक जो है वो बेंच के ऊपर रख दिया, एक क्लीन बेंच के ऊपर रख दिया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक शीट है। क्लियर। अब क्या करना है, अब एक फाइन लाइन ड्रा करनी है इसकी विड्थ के लॉन्ग। ये होती है लेंथ,
ये होती है विड्थ। तो विड्थ के अलॉन्ग ना एक लाइन ड्रा करनी है हमने, जो कि नीचे वाली जो है ना, नीचे वाले किनारे से 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट हो, ठीक है ना। नीचे से 1.5 सेंटीमीटर का इसका जो है वो डिस्टेंस हो। सो टेक ए शीट ऑफ द वेटमैन 1 क्रोमेटोग्राफिक पेपर, प्लेस इट ऑन ए क्लीन बेंच एंड देन ड्रा ए लाइन, ए फाइन लाइन along the width of the paper, and this line is at the distance of the 1.5 सेंटीमीटर from the ये लोअर एज से ये लाइन 1.5 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस लाइन के जो अलोंग आपने 4 इक्वली स्पेस्ड स्मॉल सर्कल्स ड्रा कर देने हैं। ये एक सर्कल है, 2, 3 और 4, ठीक है ना। और ये इक्वली स्पेस्ड है और इनके दरमियान में जो आपने डिस्टेंस रखना है ना वो 2 सेंटीमीटर का रखना है और इक्वल रखने हैं ये सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा बन गया ड्यू टू स्पेस, लेकिन ये इक्वल सर्कल आपने ड्रा करने हैं और ये सर्कल 2 सेंटीमीटर अपार्ट पे रखने हैं, ठीक है, ताकि जो बाद में मिक्सिंग ना हो सके कंपोनेंट्स की। अब आपने क्या करना है, आपने हर जो है वो लेबल कर देना है पेपर को टॉप के ऊपर, ठीक है ना। नेम से हर शुगर जो आपने शुगर यहाँ पे अप्लाई कर यूज़ की है, ठीक है ना। आपने एक सोल्यूशन लिया है, जिस तरह एक सोल्यूशन है हमारे पास जिसके कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करवाना है। तो वो सोल्यूशन किससे मिला हुआ है, ये सोल्यूशन है हमारे पास शुगर का, ठीक है। ये मिलके बना हुआ है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, और वगैरह से ये मिलके बना हुआ है। तो आपने ये सोल्यूशन लेना है और आपने फिर क्या करना है, ये पेपर के टॉप के ऊपर ना इन सबको लिख देना है, ठीक है ना। लेबल कर देना है हर एक को, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है, आपने एक कैपिलरी ट्यूब लेनी है, एक कैपिलरी ट्यूब या फिर एक टूथपिक लेनी है, जिसकी वजह से आपने सोल्यूशन यहाँ से लेना है, ठीक है। और इस सोल्यूशन को यहाँ पे जो है वो स्पॉट करवा देना है। जिस तरह के हमारे पास ये सोल्यूशन था, यहाँ से आपने सोल्यूशन लिया और ये यहाँ पे स्पॉट करवा दिया। अब एक तो थर्ड स्टेप क्या था, एक लाइन ड्रा की, यहाँ स्टेप भी साथ साथ लिखती जाऊँ ना, ताकि आपने फिर थियरी भी तो लिखनी है ना। तो लाइन ड्रा करने के बाद 4th स्टेप था हमारे पास, आपने फिर यहाँ पे क्या किया, सर्कल ड्रा किए, ठीक है। सर्कल ड्रा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था, आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन के ड्रॉप आपने यहाँ पे लगाए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसको ड्राई करना है। आफ्टर स्पॉटिंग दीज ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, स्पॉट करवाने के बाद आपने ड्राई करना है पेपर को। ड्राई पेपर किसके साथ करना है, हॉट एयर ड्रायर के साथ पेपर को ड्राई करना है। अब क्या करना है, अब ये सारी स्पॉटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ना इसको इस टैंक के अंदर रख दो। तो ये पेपर को इस टैंक के अंदर रख दो। तो मैं यहीं पे ही टैंक बना देती हूँ। ये टैंक हमने बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास था सॉल्वेंट है, ठीक है, ये पेपर है और ये हमारे पास टैंक। तो इस टैंक के अंदर हमने इस पेपर को लटका दिया, ठीक है। स्पॉटेड पेपर इन क्रोमेटोग्राफी, प्लेस द स्पॉटेड पेपर, जिसके ऊपर ये स्पॉटिंग की थी ना हमने ड्रॉप्स की, इसको हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर जो है वो रख दिया है। और अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ये सॉल्वेंट है ना, यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। सॉल्वेंट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, किससे, बाय असेंडिंग टेक्निक।
सॉल्वेंट स्टार्टेड टू मूव अपवर्ड, ठीक है ना। असेंडिंग टेक्निक के सॉल्वेंट मूव करता है लो से अपवर्ड की तरफ, ठीक है। और अब क्या करो, अब ना जब जिस तरह ये मूव करना शुरू कर दे ऊपर की तरफ, तो आपने लिड को क्लोज कर देना है टैंक की, और 30 to 45 मिनट्स तक इसको क्लोज ही रखना है। अब 30 to 45 मिनट्स के बाद आपने इमीडिएटली पेपर को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है प्लेस पेपर इन स्पॉटेड पेपर इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर रखा है। और ये था सॉल्वेंट की डेवलपमेंट हुई है कि असेंडिंग टेक्निक से, और सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव किया, आपने टैंक को क्लोज कर दिया, टैंक क्लोज। अब क्या किया 30 to 45 मिनट्स तक, और अब टैंक को ओपन किया है, रिमूव करो पेपर को। टैंक ओपन करने के बाद रिमूव पेपर को रिमूव करो, और इमीडिएटली नोट करो सॉल्वेंट फ्रंट की पोजीशन को, ठीक है ना। नोट इमीडिएटली द पोजीशन ऑफ दिस सॉल्वेंट फ्रंट। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए, कि पेपर को रिमूव कर दिया गया है यहाँ तक, ठीक है ना। रिमूव करने के बाद 10th स्टेप है नोट, इमीडिएटली नोट करो कहाँ तक सॉल्वेंट के कहाँ तक सॉल्वेंट जो है वो मूव किया, कि सॉल्वेंट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया था, तो आप बिल फर्ज है कि सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करता करता यहाँ तक आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आपने लेड पेंसिल से नोट कर लेनी है, पेंसिल की हेल्प से सॉल्वेंट फ्रंट की पोजीशन के कहाँ तक सॉल्वेंट आया है, यहाँ तक आया है, तो आपने नोट कर लेनी है ये पोजीशन। नोट सॉल्वेंट फ्रंट पोजीशन, ठीक है, सॉल्वेंट फ्रंट पोजीशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना है कि क्रोमेटोग्राफ ड्राई हो जाता है। क्रोमेटोग्राफ इस तरह ही ड्राई हो जाता है। क्रोमेटोग्राफ पेपर जब ड्राई हो जाता है तो आपने क्या करना है, आपने इस पेपर को पुट कर देना है हॉट प्लेट्स के ऊपर। पुट इट ऑन हॉट प्लेट्स। अब पेपर हो गया है ड्राई, आपने इसको पुट कर दिया है हॉट प्लेट्स के ऊपर, जिसके ऊपर इसका टेम्परेचर लो है। अगर हॉट प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पेपर जल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद या फिर इसको एक्सपोज करवा दिया जाए ड्राई एयर के साथ, हॉट ड्राई एयर के साथ, तो क्या होगा, कलर्ड स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। कलर स्पॉट्स अपीयर। क्यों? यहाँ पे ये जब सॉल्वेंट ने ऊपर की तरफ मूव किया था ना, जो ये था ना स्पॉटेड डॉट है, इसके जो कंपोनेंट्स थे इसने भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था सॉल्वेंट के साथ। ये इस तरह, ठीक है ना। ये जो मिक्सचर था इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, माल्टोज जो भी थे, ये सारे अपने अपने जो है वो अपनी मूव करने की एबिलिटी से सॉल्वेंट के अंदर, या फिर अपनी जो है कितना ये मूव कर सकते हैं उसके मुताबिक इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। मतलब कि जो है ये सबसे पहला डॉट है, ये किसका है, ग्लूकोज का, ठीक है ना, ये हम इज्यूम कर रहे हैं। दूसरा डॉट है फ्रक्टोज का। तो इसने अपने जो है वो मूवमेंट के हिसाब से, अपनी जो कैपेबिलिटी के हिसाब से इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। लैक्टोज और माल्टोज मतलब सोल्यूशन के कंपोनेंट्स इस पेपर के ऊपर सेपरेट हो गए हैं सॉल्वेंट की मूवमेंट की वजह से, ठीक है ना। कितना ये मूव कर सकते हैं। अब कलर स्पॉट अपेयर हो गए हैं, तो कलर स्पॉट जो होते हैं ये स्टेबल रहते हैं कुछ वीक्स तक, अगर इसको डार्क में ना रखा जाए। इफ़ इट इज़ नॉट एक्सपोज टू द डार्क टेम्परेचर देन दीज कलर स्पॉट्स वुड रिमेन स्टेबल फॉर सम वीक्स। और या फिर इसको एसिड वेपर से भी दूर रखा जाए। अब आपने जो है हर स्पॉट की पोजीशन को सर्कल कर लेना है, ग्लूकोज के स्पॉट की, फ्रक्टोज के, लैक्टोज के, माल्टोज के। इस तरह हमने इसको सेपरेट करवा दिया एक पेपर के ऊपर। तो एक वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, RF वैल्यू, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्पॉट ने और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है सॉल्वेंट ने, ठीक है ना। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसकी RF वैल्यू निकालते हैं।
तो ये क्या है, ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर के अंदर क्वांटिफाई करती है, कितनी सेपरेशन हुई कंपोनेंट की मिक्सचर के अंदर, इसको RF वैल्यू क्वांटिफाई करती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे RF वैल्यू किस तरह मेजर की जाती है। ठीक है, तो RF वैल्यू हम मेजर करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट, कि जो स्पॉट मतलब इस स्पॉट के कंपोनेंट्स जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, उसने ओवर कहाँ से कहाँ तक ये होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी स्पॉट फ्रॉम इट्स पॉइंट, इस अपने पॉइंट से सॉल्वेंट फ्रंट तक, जितना भी जो स्टार्टिंग लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक जो स्पॉट ने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है। स्टार्टिंग लाइन ये थी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्पॉट ने, ये ओवर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट ने यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ से लेके ना यहाँ जो ब्लू लाइन लगाई हुई है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये होप हो कि आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।